Good morning, students. Homework for today. Long answer type question, most important question from the lesson. Paper has more patience than people. कागज़ में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है. एलुसिडेट व्याख्या कीजिए. या पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर. या ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ और ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एनी फ्रैंक. ये सभी क्वेश्चन एक ही बात की और नहीं सॉरी, ये तो अगला क्वेश्चन है. सेकंड तो ये पहला क्वेश्चन पेपर हैज़ वाला. अच्छा, ये कह दे कहो या फिर ये कह दें, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं. ओके, लेट्स रीड. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल इज ए सेइंग. ये कहावत है, कागज़ में आदमियों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है. इट इज़ गिवन इन द चैप्टर विद ए पर्पज़. ये चैप्टर में एक पर्पज़ के तहत दिया गया है. दिस पर्पज़ इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑथर्स राइटिंग इन ए डायरी. इसका ये पर्पज़ इस संदर्भ में था कि जो लेखक है वो डायरी लिखना चाहता है. एंड ए डायरी हैज़ द पेजेस मेड ऑफ पेपर. और डायरी के जो पेज हैं वो कागज़ के बने होते हैं. पेपर इज़ इक्वेटेड विद द पीपल फॉर पेशेंस. यहाँ पर कागज़ की तुलना लोगों के धैर्य के साथ की गई है. पेशेंस इज़ एसोसिएटेड विद द लिविंग बींग्स. और पेशेंस लिविंग जो जीवित लोग व्यक्ति हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है. पीपल कैन लूज़ इट. लोग इसको खो सकते हैं धैर्य को. सो पेशेंस इज़ ए वर्च्यू. इसलिए जो पेशेंस है वो एक गुण है. पेपर इज़ ए डेड थिंग. पेपर एक डेड थिंग है. यू कैन डू एनीथिंग टू ए पीस ऑफ पेपर. आप कागज़ के साथ कुछ भी कर सकते हैं. किक इट, टेयर इट, उसको फेंक सकते हैं, फाड़ सकते हैं, मतलब लात मार सकते हैं, फेंक सकते हैं. सिंक की डुबो सकते हैं. ड्रॉन इट, या बिल्कुल डुबो सकते हैं, गिला सकते हैं. ईट इट, खा सकते हैं. इट वॉन्ट लूज़ इट्स पेशेंस. लेकिन वो अपना पेशेंस नहीं खोएगा. बट इट इज़ नॉट एज मच विद द पीपल. लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है. सो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. इसलिए कागज़ में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य है. आई एग्री विद द स्टेटमेंट एज इट इज़ ट्रू. और मैं भी इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ क्योंकि ये सत्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मिस्टर किसिंग पुनिश हर. मिस्टर किसिंग उसको पुनिश क्यों करते हैं? मिस्टर किसिंग वॉज एनी मैथ टीचर. मिस्टर किसिंग एनी के मैथ टीचर हैं. ही वॉज अनोयड विद हर बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास. वो उससे गुस्सा इसलिए थे क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी. ही गेव हर सेवरल वार्निंग्स. उसने उसे बहुत चेतावनी दी. एनी कुड नॉट चेक हर सेल्फ. लेकिन एनी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकी. सो ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. इसलिए उसने अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया उसको. इट वॉज एन एसे टू द रिटन ऑन चैटर बॉक्स. ये एक निबंध लिखना था एक बातूनी विषय पर. सी रोट इट डाउन. उसने वो लिख दिया. सी रोट दैट स्टूडेंट्स हैड टू बी टॉकटिव. उसने लिखा कि एक विद्यार्थी को बातूनी होना चाहिए. बट एनी टॉक्ड एंड टॉक. लेकिन एनी बात करती रही. सी डिडंट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास. वो क्लास में बात करनी नहीं रुकी. ही गेव हर टू राइट अनदर ऐसे. उसने एक दूसरा निबंध लिखने को दे दिया. इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. कभी ना सुधरने वाली बातूनी. बट सी अगेन स्टार्टेड टॉकिंग. लेकिन फिर से उसने बात करना शुरू कर दी. दिस टाइम मिस्टर किसिंग गेव हर द थर्ड ऐसे टू राइट. इस बार श्रीमान किसिंग ने उसको तीसरा ऐसे लिखने को दिया. इट वॉज टू बी ऑन क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स. ये इसका शीर्षक था क्वैक क्वैक क्वैक. श्रीमती बातूनी ने कहा. सो दैट्स इट. 2 questions for today. You have to learn only, not write. Okay, bye. Have a nice day.